So hello guys, welcome to Pharma Outsport. In this video, we're going to discuss about antibiotic. So ये एक टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का. So देखते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में. So पहले हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन, ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में, उसमें पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे. फिर जब दूसरी ड्रग पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद हम उसकी सेकंड ड्रग है वो पढ़ेंगे सेफेलोस्पोरिन. थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन. एंड इन द लास्ट वी गोइंग डिस्कस अबाउट टेट्रासाइक्लिन विद द स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन. प्लस में हम उसका सार पढ़ेंगे. सो ये सब पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस. तो वो केमिकल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन करेंगे बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम अलग अलग स्पीशीज से ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिस दैट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जो उसकी ग्रोथ है उसको रोकेंगे या फिर इवेंचुअली उसको कभी कभी मार भी देंगे. तो इसको हम अगर हम ब्रेक करें तो इसका मतलब एंटी और बायोटिक. एंटी मतलब कि जो उसको खत्म कर दे, ठीक है, या रोक दे. बायोटिक मतलब उसकी लाइफ को, तो लाइफ को खत्म करे या फिर रोके, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक. और ये ऑब्टेन होते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन. अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, लीकोमाइसिन, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक इसके अंदर आते हैं. सो जो मेजर हमारा है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. सो मेडिसिन केमिस्ट्री तो हम देख लेते हैं कि नेमिंग किस अकॉर्डिंग होती है. सो बीटा लैक्टम मतलब होता है 4 एटम रिंग. अगर हम बात करें और रिंग्स की तो आप पहले इसको समझिए कि अल्फा लैक्टम होता है 3 एटम की रिंग, ठीक है. फिर है गामा, और उसके बाद 6 और 7 एटम की रिंग में भी क्लासीफाई कर रखा है. उसके बाद पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स हमारे पास प्रेजेंट है. तो हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन के बारे में, सेफेलोस्पोरिन के बारे में, और हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में. सो फर्स्ट है पेनिसिलिन. सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है. और क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली एक म्यूटेंट मिला हमको पेनिसिलियम क्राइसोजिनम का, ठीक है, जो क्या करेगा, हाईएस्ट यील्ड ऑफ पेनिसिलिन दे रहा था, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा था पेनिसिलिन की. तो हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया कमर्शियली प्रोडक्शन में, ठीक है. जो बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का वो है thiazolidine ring fused with beta lactam ring which is essential for antibacterial activity. So ये है thiazolidine ring आप with beta lactam ring. So यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपकी beta lactam ring है और ये thiazolidine का बेसिकली रिंग है. और अगर हम इसको कंबाइन करें तो हम इसको बोलते हैं 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है. और ये अपना हो गया साइड चेन. नेक्स्ट इसमें होता है पिनाम. तो ये हमने क्या करा, बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम है पेनिसिलिन का, जो हमने नाम दे दिया पिनाम, ठीक है. ये जस्ट फॉर आपको उसके लिए है कि नाम कैसे पड़ा पेनिसिलिन का. सो ये नाम पड़ा पिनाम से. सो जो हमने 6 AP पढ़ा था तो ये बेसिकली पिनाम है. आप यहाँ देख सकते हो कि जो बेसिकली ये जो फ्यूज्ड 2 रिंग है इसको हमने नाम दे दिया पिनाम, शॉर्ट करने के लिए, ठीक है. 6 APA को जगह हमने इसको बोल दिया पिनाम. ये आपका बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का. ये और भी कार्बापिनेम्स है, मोनोबैक्टम्स है, एसिटाइल डी एलाडीन, ठीक है, और ये सेफेलोस्पोरिन. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं. फर्दर अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो आपको पता है कि बैक्टीरियल साइडल एंटीबायोटिक है और एक किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एट थेरापेटिक डोज. दे सिंथेसाइज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया completely depend upon enzyme called ट्रांसपेप्टाइडेज. जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होती है, ट्रांसपेप्टाइडेज पे, ठीक है. मतलब कोई भी सेल वॉल बन रही है वो बनेगी ट्रांसपेप्टाइडेज से. तो ट्रांसपेप्टाइडेज क्या है, एक एंजाइम है जो सेल वॉल सिंथेसिस करता है. तो पेनिसिलिन इनहिबिट क्या करता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बाय ब्लॉकिंग ट्रांसपेप्टाइडेज. तो जो ये ट्रांसपेप्टाइडेज है ना, जो सेल वॉल बना रहा है, उसको क्या करेगी, पेनिसिलिन इनहिबिट कर देगी. तो जो मेन साइड इफेक्ट है उसका ट्रांसपेप्टाइडेज है. आफ्टर बाइंडिंग टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन,
ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करके ये वाला जो एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देगी एंड प्रिवेंट कर देगी सेल वॉल की सिंथेसिस को। अब सेल वॉल नहीं बन पा रहा, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया डाई हो जाएगा, सेल लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेल के अंदर पानी आ जाएगा और वो काफी ज्यादा फूल जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं उसके अंदर। एंड पेनिसिलिन डो नॉट किल अदर सेल इन द बॉडी, और बाकी जो सेल है उसको वो किल नहीं करेगी, ओनली जो हमारे हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करेगी। नेक्स्ट ये उसका स्ट्रक्चर है बीटा लैक्टम। फिर हम इसको देखते हैं कि बीटा लैक्टम ससेप्टेबल पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसमें पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन बी है, और एक और है इसमें, वो है मेथासाइक्लिन। और बीटा लैक्टमेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। अब देखो आप दो कैटेगरी में आए हैं, एक तो क्या है कि बीटा लैक्टमिज्म जो हम देते हैं साथ में कि बीटा लैक्टम रिंग है वो खत्म कर देती है पेनिसिलिन को, और दूसरी है रेसिस्टेंट। तो इस दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। तो रेसिस्टेंस वाले में आता है ओक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। अब हम देखते हैं कि बीटा लैक्टमेज कैसे उसको हाइड्रोलाइसिस करता है। ठीक है, तो ये पेनिसिलिनेज आपका एक्ट करता है। ठीक है, और ये बना देता है पेनिसिलिक एसिड को, इसमें बना देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ड्रग, वो है सिफेलोस्पोरिन। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये बना है सिफेम से। सिफेम आप देख सकते हो कि ये बेसिकली रिंग है सिफेम। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है, पेनिसिलिन जैसा ही है। अदर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर ये है आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन रिंग सिस्टम ऑफ 4 लीनियर एनिलेटेड 6 मेंबर रिंग एंड आर करेक्टराइज्ड बाय कॉमन ऑक्टाहाइड्रो नेपथसीन स्केलेटन। अब ये क्या कह रहा है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि टेट्रासाइक्लिन है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि 4 रिंग अगर संग में फ्यूज्ड है तो मतलब समझ जाओ टेट्रासाइक्लिन है। और उसमें कॉमन क्या है कि उसमें ऑक्टाहाइड्रोनेपथसीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब 3 क्लासेस हैं, नेचुरल टेट्रासाइक्लिन, सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन और प्रोटी टेट्रासाइक्लिन। तो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन में आते हैं ये सारे। सो मेनली जो इसका डिफरेंस है वो R1, R2 और R3 का है। तो आप बेसिकली ये मेन आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट इनके अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। ठीक है, R1, R2 और R3 आप इसमें देख सकते हो। फिर जो सेकंड क्लास है वो है मेथासाइक्लिन। सो इसमें आता है ये वाला। एंड इन द लास्ट प्रो टेट्रासाइक्लिन, तो इसमें आता है रोली टेट्रासाइक्लिन और लाइमेसाइक्लिन। ठीक है, तो आप इसमें बेसिकली आर की जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आप याद कर लीजिए। सो नेक्स्ट है सार टेट्रासाइक्लिन। तो हम इसमें देखते हैं, पहले रिंग को समझिए। इसमें 4 है ABCD। अब हम इसको नेमली हम उसमें हम करेंगे अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन। सो पहला क्या है, डी रिंग है जो एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब जो ये वाली रिंग है इट शुड बी एरोमेटिक। एंड A ring appropriately substituted at each of its carbon atom for notable activity। ये जो A ring है उसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने चाहिए, ये सारे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए फॉर द एक्टिविटी। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो बी रिंग एंड सी रिंग है टॉलरेट सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट चेंज एज लॉन्ग एज द कीटोइनोल सिस्टम। की जो बी और सी है वो कीटोइनोल सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए। D and C ring phenol ketonol system is imperative and the A ring must also contain conjugated ketonol system। की जो D, C और B रिंग है, ठीक है, उसमें फिनोल कीटोन सिस्टम होने चाहिए। ठीक है, और A रिंग होने चाहिए उसमें कॉन्जुगेटेड इनोल सिस्टम होने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है वो क्या है, स्पेसिफिकली A ring contain a ट्राई derived keto-enol array at position C1, C2 और C3। तो आप देख सकते हो C1, C2 और C3 इसमें कीटोनोल सिस्टम होना मस्ट है। एंड अदर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर गुड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्लूडिंग बेसिक अमाइन एट C4 पोजीशन एंड ए। और C4 पोजीशन पे आपका बेसिक अमाइन फंक्शन ये प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ये वो बात है इसकी सार की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। So guys, this is it for today. I hope you like it, and if you like the video and learn something new, then join us by subscribing the channel and don't forget to hit the like button. We will meet in our next video.